प्यार अच्छी चीज़ है, प्यार अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए, मगर अपने माँ बाप के सम्मान को देखते हुए। लेकिन भागिए मत, अपने गार्जियन को समझाइए, एक समन्वय कायम कीजिए खुद और गार्जियन के अंदर। मोहब्बत अच्छी चीज़ है, करते रहिए। हम बहादुरगंज से हैं, मेरी शादी बहादुरगंज हुई है, मैं किशनगंज से हूँ। कई महिलाओं से कल बात किया था कि वो अपने पति से वो रखती है कि जो उनके खाने बनाने में वो उनका मदद करे। क्या आपके पति आपके खाने बनाने में सहयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होना चाहिए, हर चीज़ में हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए कि शादी के बाद महिलाओं का एक हस्बैंड ही होता है जो सपोर्ट चाहती है महिलाएं हस्बैंड का। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आप खाना वाना बनाए तो वो हमारा साथ कोऑपरेट करें? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मेरे जो शौहर हैं वो हर चीज़ में मेरी मदद करें। हम देखे हैं कि एक लड़की अगर लड़का से दोस्ती करता है तो उसके माँ बाप भी रोकते हैं, कहते हैं तुम लड़की हो, लड़कों से क्यों दोस्ती करोगी। हमें तो ये बात का फ़क्र है कि जब लड़का और लड़की में दोस्ती होती है तो वहाँ कोई गलत संबंध नहीं होता है, वो उन्हें बहुत मदद करता है, कोऑपरेट करता है। खास के हमारे सीमांचल की अगर बात करें तो जो शादी, महिलाओं की जो शादी होती है बहुत कम उम्र में उन्हें ब्याह दी जाती है। 13 साल 14 साल, यहाँ तक कि 10-10 साल की लड़कियाँ की भी शादी होती है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये कि हम एक बार एक सर्वे के लिए घर पे गए थे, तो उस घर पे हम नॉक किए जब, तो घर से अंदर से आवाज़ आ रही है, एक महिला बोली है घर पे कोई नहीं है। तो हम बोले घर पे कोई नहीं है तो फिर आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं तो महिला हूँ, औरत हूँ, मेरा क्या वजूद। हम बोले अरे आप तो जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो आप इंसान हैं। बाल विवाह जो है, कम उम्र में शादी, ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कहिएगा गुनाह है। लड़कियों में भी ये देख रहे हैं कि अगर उसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो तो वो सीधे कहेगा नर्स या डॉक्टर। क्यों भाई, वो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा, वो डीएम क्यों नहीं बनना चाहेगा? कि महिलाएं अपने आप में पहले मजबूत हो, स्ट्रांग हो। अगर वो अपने आत्मसम्मान को, अपने मजबूत आत्मविश्वास को बढ़ाएगी तो उसे खतरा कहीं नहीं है, समाज में भी नहीं है। कि लड़कों में लड़कियों को मदद करने की भावना अधिक होती है, मगर हमारा समाज ही उसे रोक देता है। हमारा माँ बाप कहते हैं अरे बाहर मत जाओ, लड़के हैं क्या करेंगे, अरे आओ तो सही, आगे बढ़ो, हाथ मिलाओ। यहाँ के गार्जियनें भी होती हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए। वी फॉर यू टीम के तरफ से महिला दिवस को लेकर ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें आज आपको हम एक ऐसी महिला शिक्षिका से मिलाने वाले हैं जो कि शिक्षिका तो है ही, साथ साथ हम भी उनके पास पढ़े हैं। अगर आज हम माइक पर कुछ बोल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं इसका क्रेडिट मैम को देना चाहूँगा, चूँकि हम जो बचपन में जो पढ़ाई किए थे बहादुरगंज पब्लिक स्कूल में, तो हमारी शिक्षिका थे। आज मुझे भी बहुत बड़ा गर्व फील हो रहा है, चूँकि ये इंटरव्यू खास है और हमने हज़ारों इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन जो शख्सियत है, मैंने इस बात को माइक पर भी कहा कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं और मेरी ज़ुबान उतना मैं खुलकर नहीं बोल पा रहा हूँ जितना मैं एक विधायक या सांसद का इंटरव्यू जब मैं लेता हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कौन है, लेकिन आज मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे सामने में कौन है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे महिला दिवस को लेकर के? महिला दिवस के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि महिलाओं का सम्मान तो हर जगह कर किया जाता है, मगर उसके घर पे ही नहीं होता है। खासकर महिला दिवस, महिलाओं का सम्मान उसके घर पे महिलाओं को होना चाहिए, उनके पति के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा, क्योंकि महिलाओं का शोषण उसके घर में ही होता है, तो वहाँ से उसको निजात मिलनी चाहिए। हम यही चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि महिलाओं में आत्मविश्वास होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी ये आज गर्व महसूस हो रहा है कि मेरा छात्र मेरे सामने माइक से खड़ा है और हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे अपना आत्मविश्वास था, वो वजूद था कि मैं अपने एक स्टूडेंट को पढ़ाकर आज वो पत्रकार बन गया, आज वो माइक पकड़कर सभी से इंटरव्यू ले रहा है। तो हमको महसूस, और हम तमाम महिलाओं को यही कहेंगे कि भाई अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपने हौसले को बनाए रखें। अगर आप में हौसला है तो कामयाबी आपको मिलेगी ही, क्योंकि कामयाबी के लिए अपनी आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत है। हम कभी कभी हम फील्ड में भी देखते हैं, क्योंकि हम लिटरेसी में भी काम करते हैं, तो हम लिटरेसी के क्षेत्र में जब जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो वो ये कहती है कि मेरा उसका वो अपना वजूद को नहीं पहचानना चाहती। वो ये भी नहीं कहती कि हम एक बार एक सर्वे के लिए घर पे गए थे, तो उस घर पे हम नॉक किए जब, तो घर से अंदर से आवाज़ आ रही है, एक महिला बोली है घर पे कोई नहीं है। तो हम बोले घर पे कोई नहीं है तो फिर आप कौन बोल रहे हैं? तो बोले मैं तो महिला हूँ, औरत हूँ, मेरा क्या वजूद। हम बोले अरे आप तो जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो आप इंसान हैं और आपका वजूद है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में आत्मविश्वास होनी चाहिए, वो अपनी शख्सियत को पहचाने, अपनी वजूद को पहचाने। वो भी मरियम बन सकती है, मदर टेरेसा बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि महिलाएं अपने आप में पहले मजबूत हो, स्ट्रांग हो। अगर वो अपने आत्मसम्मान को, अपने मजबूत आत्मविश्वास को बढ़ाएगी तो उसे खतरा कहीं नहीं है, समाज में भी नहीं है। एक सवाल था मैम कि आप चूँकि एक शिक्षिका
है, बहुत सारे बच्चियां होंगी जिन्हें आपने पढ़ाया होगा, जो एक चूँकि आज जो बच्चियां हैं कल वो भी अभिभावक बनेगी, वो भी माँ बनेगी। तो हमारे सीमांचल में एक जो चीज़ है जो चल रही है, बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, और जो लड़का और लड़की का जो उम्र में जो एज में गैप होता है, 15 साल की लड़की 30 साल का लड़का, 20 साल की लड़की 40 साल का लड़का, इसको लेकर मैं चाहूँगा कि आप 2 बात ज़रूर रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात बाल विवाह जो है, कम उम्र में शादी, ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कहिएगा गुनाह है। क्योंकि अगर आप गीली मट्टी के बर्तन में पानी डालिएगा तो अचानक देखिएगा वो मट्टी टूट जाती है। इसलिए और कच्चा, सबसे बड़ी बात हम एग्जाम्पल ये देंगे कि किसान को कहिएगा तो वो अपना कच्चा धान काट ले, कतई नहीं काटेगा, क्योंकि उसमें कीड़ा पकड़ लेगा। उसी तरह बेटियों का भी उम्र के हिसाब से उसकी विवाह होनी चाहिए 18 साल। और ख़ासकर हम सीमांचल में ये देखे हैं कि 15 साल की लड़की है और 30 साल 35 साल का लड़का है। क्यों भाई, हमारी बेटे का शादी हम 25 साल या 18 साल का लड़का और 35 साल की लड़की के साथ क्यों नहीं कराना चाहेंगे? क्योंकि कहेंगे वो लड़का है। तो अगर हम 30 साल का लड़का देख रहे हैं तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि 28 साल की लड़की हो। और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, उसे पढ़ाना चाहिए। अगर वो पढ़ लिख लेगी, अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, तो अगर उसका शोहर उसे नहीं भी खिलाता हो तो वो अपने कमा कर अपनी बच्ची की परवरिश, अपने बेटे बच्चे परिवार की समस्याओं का, परिवार का शोषण भरण पोषण कर लेगी। एक सवाल था मैम कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो अक्सर गार्जियन की तरफ से कहा जाता है कि संभल कर जाना, कुछ ऊंच नीच ना हो जाओ। लेकिन वही बेटा जब घर से निकलता है तो मैंने समझता हूँ गार्जियन उन्हें कहता होगा कि बेटा संभल कर निकलना, रास्ते में कोई लड़की मिले, कोई महिला मिले तो उनका इज्जत करना। जितना हम बेटियों को नसीहत देते हैं, उन्हें कहते हैं, काश अगर हम बेटों को ही कह दे कि रोड पे कोई लड़की मिल जाए, कोई महिला मिल जाए तो कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो। तो आपको नहीं लगता कि जो हमारी सोच है कि बेटियों को तो हम ताकीद करते हैं, नसीहत करते हैं, लेकिन बेटों को नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो नहीं, हम लोगों को होना चाहिए कि अपने बच्चों को, बेटों को ये समझाएं कि बाहर जो मिले वो आपकी बहन के नज़र में देखिए। कोई बूढ़ी महिला मिले तो उसे आप माँ, चाची, दादी की नज़र से देखें, उनको सम्मान दें। अगर कोई महिला मुसीबत में हो तो उसे संभालें। हम तो अपने बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को सबसे बड़ी बात, हम स्कूल में सबसे पहला गुण हम यही बताते हैं कि दूसरों की मदद कीजिए। मगर अगर कोई लड़की गलत कर भी रही है तो उसे संभालिए, समझाइए। हम कोशिश हमारी ये रहती है कि ये समाज में एक नया रूप आए, बच्चे और बच्चियों में भेदभाव ना हो, लैंगिक भेद ना हो। हम ये कभी ना कहें कि कोई लड़की हो या लड़का हो। हम अक्सर देखते हैं, किसी माँ से पूछते हैं, किसी लड़कियों में भी ये देख रहे हैं कि अगर उसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो तो वो सीधे कहेगा नर्स या डॉक्टर। क्यों भाई, वो इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? वो डीएम क्यों नहीं बनना चाहेगा? बोले ये पद हम लोग के लिए नहीं है। वो पुलिस में नहीं जाना चाह रहा। क्यों भाई, हम अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं और इंजीनियर बनी भी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी भी है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि बच्चियां उस क्षेत्र में भी आए जहां सिर्फ पुरुष अपना दबदबा बना रखा है। और हम बेटों को ये चाहेंगे कि आप उन्हें उस दर्जा पे दे, वो अपने बराबर का कंधे के समान दे, उनको अपना साथी समझे, दोस्त समझे। हम देखे हैं कि एक लड़की अगर लड़का से दोस्ती करता है तो उसके माँ बाप भी रोकते हैं, कहते हैं तुम लड़की हो, लड़कों से क्यों दोस्ती करोगी? हमें तो ये बात का फ़क्र है कि जब लड़का और लड़की में दोस्ती होती है तो वहाँ कोई गलत संबंध नहीं होता है, वो उन्हें बहुत मदद करता है, कोऑपरेट करता है। हम देखें कि एक लड़की अगर बाहर जा रही है तो उसका दोस्त उसे मदद कर रहा है, मगर उसी जगह अगर एक लड़की, 2 लड़की एक साथ जा रही है तो वो लड़की उसकी मदद नहीं कर रही है। तो इससे सब साबित होता है कि लड़कों में लड़कियों को मदद करने की भावना अधिक होती है, मगर हमारा समाज ही उसे रोक देता है। हमारा माँ बाप कहते हैं अरे बाहर मत जाओ, लड़के हैं क्या करेंगे, अरे आओ तो सही, आगे बढ़ो, हाथ मिलाओ। जैसे हाथ मिलाओगे वो बराबर तुम्हें सम्मान देगा। हाँ, निर्भया कांड हुआ, मगर कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती है। हम बच्चियों को वो हिम्मत नहीं देते हैं कि आप आत्मरक्षा करो। हम कहते हैं तुम कमज़ोर हो। क्यों, किस क्षेत्र में कौन? जब वो जननी है, एक बच्चे को जन्म देती है तो वो कमज़ोर कहीं नहीं है, उसमें लड़ने की क्षमता है। हमें सिर्फ उसे बूस्टअप करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि आप लड़ो।
जब आपका आत्मविश्वास जगेगा तो वो जो आपके भाई हैं जो रोड पर आपको छेड़ते हैं वो नहीं छेड़ेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि लड़कियों की फ्रीडम की बात हो रही है आज, चूँकि महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए बात होना स्वाभाविक सी है, लेकिन कई कई चीज़ों में मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन होते हैं जो लड़कियों को फ्रीडम देता है, स्कूल के लिए हो या कहीं आने जाने के लिए पाबंदी नहीं, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियाँ होती है चाहे तो वो किसी के साथ चली जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने मर्जी से शादी ना किया जाए, लेकिन किसी का साथ चली जाती है, कुछ ऊंच नीच कर लेते हैं, यानी फ्रीडम का गलत यूज़ करते हैं। मैंने कि हमने अपने बच्चे को फ्रीडम दिया लेकिन उसका उसने कुछ गलत मतलब निकाला और गलत फ़ायदा लिया, तो उन बच्चियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उन बच्चियों के लिए यही कहना चाहें कि माँ बाप ने जब आप पर विश्वास किया, सिर्फ एक बच्ची जब बाहर पढ़ने जाती है तो सिर्फ उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप ही नहीं समाज भी उसके तरफ ताकता है, पूरा समाज उसकी तरफ नज़र उठा के देखता है। और जब उसे फ्रीडम मिली है, आज़ादी मिली, तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। वो प्यार अच्छी चीज़ है, प्यार अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए, मगर अपने माँ बाप के सम्मान को देखते हुए। जब माँ बाप उसे अपना एक भरोसा देकर एक विश्वास के साथ बाहर भेजता है तो उस बच्ची को ये होना सोचना चाहिए कि मेरे माँ बाप का विश्वास ना टूटे, क्योंकि उसके माँ बाप के साथ वो तमाम लड़की का विश्वास जुड़ा हुआ है जिसके माँ बाप अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजना चाह रही है। उसके साथ वो तमाम बच्चियों की उम्मीदें जुड़ी हुई है जो घर में घुट घुट कर जी रही है। अगर वो बच्ची बाहर जाकर अच्छा कुछ करती है तो उसका देखा देखी और भी माँ बाप जो अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजना चाह रहे थे वो भी भेजें। वो सब पूरे समाज के लिए आदर्श है, तो वो उनका विश्वास न तोड़े, वो ईमानदारी से पढ़ाई करे, ईमानदारी से अपने जिस क्षेत्र में वो जाना चाह रही है उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करे। मैं तो उन बच्चियों को यही कहूँगी कि आपको मौका हर समय मिलेगा, मगर अपने परिवार, अपने समाज की उम्मीद पे खड़ा उतरे। जब वो आगे बढ़ेगी तो उनके देखे, उनके रास्ते नक्शे कदम पर वो जब माँ बाप जो अपनी बच्चियों को आगे नहीं भेजना चाह रही है, उन्हें रोक रही है, वो उन्हें आगे भेजेंगे। उन तमाम बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो उनकी उम्मीद की किरण है। अगर वो गलत कर देगी तो हमारा वो बच्चियों को जो आगे बढ़ने का मौका है वो रुक जाएगा, कहेगा वो देखो उसकी माँ बाप ने भेजा था वो गलत कर गया। इसलिए मैं तमाम उस लड़की को धन्यवाद ये कह रही हूँ कि आपको मौका मिला है आगे बढ़ने का, आप आगे बढ़िए और एक समाज का एक आइडियल बनिए, ताकि आपको देखकर वो तमाम माँ बाप अपनी बच्चियों को आगे भेजे पढ़ाने के लिए, जॉब के लिए, जो ये सोच रहा है कि मेरी बच्ची बाहर जाकर ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप अपने विश्वास माता पिता का, समाज का, अपने परिवार के, क्योंकि आपके साथ कई परिवार, पूरा समाज, पूरा देश का नाम जुड़ा है, आप उन्हें बर्बाद ना करें, आप उनके लिए आगे बढ़ें। हाँ, मोहब्बत है अपने माँ बाप को बताइए, अच्छे परिवार में जाइए। ये नहीं कह रहे कि लव मैरिज करना या मोहब्बत करना गुनाह है, वो सही है। अपने माँ बाप को, पेरेंट को समझाइए, भागिए नहीं, हिम्मत से डटकर मुकाबला कीजिए, भागिए नहीं। ये थी मरियम मैडम जो कह रहे थे कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार कीजिए, प्यार एक अच्छी चीज़ है, लेकिन भागिए मत। अपने गार्जियन को समझाइए, एक समन्वय कायम कीजिए खुद और गार्जियन के अंदर। मोहब्बत अच्छी चीज़ है, करते रहिए, लेकिन मर्यादा में रहकर। मैडम मरियम से हमारी बातचीत हो रही थी, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। महिला दिवस के शुभ अवसर पर We4U टीम की तरफ से प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आपने भी शिरकत किया। कई सारी बातें हुई महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाएं कैसे आगे आ सकती है, फ्रीडम, सारी चीज़ों को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन महिलाओं के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला को पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। सरकार इतनी सुविधाएं देती हैं महिलाओं के लिए, हर इसमें ये होना चाहिए। आज महिला ही कहाँ कुछ नहीं करती है, हर जगह महिला ही आगे है। हम चाहेंगे कि जो व्यूअर्स हमें देखें, आपका संक्षिप्त परिचय दे दें अपना। मेरा नाम शगुफ्ता जबी है, मैं बहादुरगंज कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। क्या लगता है पहले के मुकाबले लड़कियों की तालीम को लेकर के? ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत कम तादाद में लड़कियां पढ़ने आती थी, क्योंकि आप खुद एक शिक्षिका की भूमिका में है और समाज निर्माण में शिक्षकों की जो अहमियत है उसे इनकार नहीं किया सकता। क्या आज कुछ फ़र्क आया है इलाके में? हाँ, बिल्कुल फ़र्क आया है। आज की महिलाएं बहुत कुछ की है, पहले की औरत सब कुछ नहीं कर पाती थी, बहुत तरह का परेशानी होती थी, बहुत तरह सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं को बाहर निकलने मना होता था, बाहर निकल नहीं पाती थी। आज तो वो सारी सुविधाएं, आज वो महिलाएं हर कुछ कर सकती हैं, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, प्रोफेसर बनती है, हर एक लाइन में है।
खास के हमारे सीमांचल की अगर बात करें तो जो शादी महिलाओं की जो शादी होती है बहुत कम उम्र में उन्हें ब्याह दी जाती है, 13 साल 14 साल यहाँ तक कि 10-10 साल की लड़कियाँ की भी शादी होती है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ये कि जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है, कुछ कहना चाहे हमारे पास? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी भी गार्जियन को या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते हैं। 18 साल के बाद ही करें, अपने बच्चों को तालीम दें सही तरीके से। सरकार बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके वो क्या करना चाहते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हर बच्चे का अंदर एक ये होती है, उसको करने की क्षमता होती है, वो कर सकते हैं, इसलिए उस पर ध्यान देना चाहिए। जब जितना वो पढ़ना चाहे उसको पढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच और कुछ महिलाएं हैं, हम चाहेंगे कि उनसे जानना। मैम, आपका नाम क्या है? नुसरत परवीन। कहाँ से हैं? हम बहादुरगंज से हैं, मेरी शादी बहादुरगंज हुई है, मैं किशनगंज से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन महिलाओं के लिए है, आज महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है कि आप एक महिला होने के नाते महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को स्वतंत्र मिलना चाहिए। आज भी महिलाएं बहुत जगह है कि कुछ नहीं कर पाती है, वो घर के कामों में उलझ जाती है। ये हमें होना चाहिए कि हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। हम लोग की बहुत काबिलियत होती है महिलाओं में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तालीम की अगर बात करें तो हमारे सीमांचल में महिलाओं की तालीम को लेकर इतना ख़ास ध्यान नहीं दिया जाता। बस एक सोच सी बन गई है कि किस तरह से जवान होगी उन्हें शादी दिला देना है, वहीं तक घर। तालीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे यहाँ के गार्जियनों से कि बच्चियों को भी वो पढ़ाए? नहीं, यहाँ के गार्जियनें भी होती हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ाना चाहिए। लड़कियों की सपोर्ट करनी चाहिए सबको। अक्सर महिलाओं की एक सोच होती है, हमने कई महिलाओं से कल बात किया था कि वो अपने पति से एक वो रखती है कि जो उनके खाने बनाने में वो उनका मदद करे। क्या आपके पति आपके खाने बनाने में सहयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा होना चाहिए, हर चीज़ में हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए कि शादी के बाद महिलाओं का एक हस्बैंड ही होता है जो सपोर्ट चाहती है महिलाएं हस्बैंड का। तो आप उम्मीद रखते हैं कि आप खाना वाना बनाए तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करें? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि मेरे जो शौहर हैं वो हर चीज़ में मेरी मदद करें। हम पढ़ना चाहे तो उसमें भी करें, हम जो भी कुछ कहें या जो भी कुछ करना चाहे उसमें हर चीज़ में मेरी मदद करें। आप एक महिला है और आप चाहते हैं कि तालीम में महिला आगे। अगर आपकी बेटी हुई तो उसे आप क्या बनाना चाहेंगे? जो उसकी मर्जी, जो उसकी जैसे मेरे अब्बू हमसे कभी नहीं पूछे कि तुम क्या बनोगी, नहीं वो पूछे। जैसे मेरे अब्बा कभी नहीं हम लोग को फोर्स किए तुम ये करो वो करो, हम लोग की जो मर्जी, जी हम लोग की मर्जी, हम लोग जो किए, जहाँ तक हम लोग तालीम हासिल करना चाहे। वैसे जब मेरी औलादे होगी तो मैं भी चाहूँगी कि जो वो करना चाहे वो करे, मैं उसे कोई फोर्स नहीं करूँगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।